जनसत्ता दल की जन सेवा संकल्प यात्रा का देवरिया में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आपको बता दें, जनसत्ता दल की जन सेवा यात्रा सर्वप्रथम शहर के सुभाष चौक पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद कुछ जगहों पर यात्रा का स्वागत किया गया। अंत में यात्रा बैकुंठपुर पहुंची, जहां सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शैलेंद्र कुमार पासी ने कहा कि जब से सन 2018 में लखनऊ के रमाबाई पार्क में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया गया है, तब से पार्टी राजनीति नहीं सेवा नियति से कार्य कर रही है। का उद्देश्य क्या है? देखिए फिरोज भाई, चुनाव का माहौल है और ये चुनाव के समय में डगर नगर की जो एक पार्टी चली जाती है, उसी के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा की। किसी कारणवश यहाँ वो नहीं पहुँच पाए, उनके दूत के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में हम सब यहाँ पर आए हैं और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको मजबूत करने के लिए पार्टी की दिशा, रणनीति, पार्टी के वादे इरादे उन सबको अवगत कराने आप सबके बीच में है। चुनावी वर्ष है और सभी पार्टियां चुनाव में अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आई हैं जी और अपनी अपनी बात रख रही है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने फिरोज भाई किया है। हमारी पार्टी का गठन ही जो मूल मुद्दों को है उनसे हुआ है। बहुत से लोग जनता के बीच आकर के बातें करते हैं, इरादे करते हैं, लेकिन हमारे कुमार रघुराज प्रताप सिंह यादव तथा गुणस तथा जो कहावत है उसको करते हुए आज 27 साल हो गए हैं लगातार निर्दलीय विधायक भी हैं। कुछ तो बात है, तो वह जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को हम अपनी पार्टी में उतार करके ही पार्टी का निर्माण हुआ है। अदर्स आपने देखा होगा 27 साल से भारत की पृष्ठभूमि पर कोई भी राज्य उठा लें आप, कोई निर्दलीय विधायक नहीं हुआ है। किस जिले से और कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी जैसा कि जनसंकल्प सेवा यात्रा के द्वारा विदित हुआ है कि जनता में बहुत उत्साह है और हर राजनीति दल उत्साह का मौका होता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 100 सीटों के लिए चिन्हित किया है। और इसी तरह अगर जैसा आज यहाँ पर यहाँ रामपुर की धरती पे आकर के स्वागत सत्कार हुआ और सभी लोगों का जो एक मिशन, एक विजन दिखा, अगर ऐसा रहा तो बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हम आपको जनसत्ता दल से। रामपुर कारखाना विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे? अभी हमारे फिरोज भाई हैं यहाँ से, जो कि हमारे साथी हैं, ये हैं। हाँ, इनको हमारी पार्टी ने किया है। जल्दी जब इससे हमारी लिस्ट निकलेगी उसमें आदर्श जो भी हैं उनको भी हम सूचित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट। जनसत्ता दल की जन सेवा संकल्प यात्रा का देवरिया में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आपको बता दें, जनसत्ता दल की जन सेवा यात्रा सर्वप्रथम शहर के सुभाष चौक पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद कुछ जगहों पर यात्रा का स्वागत किया गया। अंत में यात्रा बैकुंठपुर पहुंची, जहां सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शैलेंद्र कुमार पासी ने कहा कि जब से सन 2018 में लखनऊ के रमाबाई पार्क में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया गया है, तब से पार्टी राजनीति नहीं सेवा नियति से कार्य कर रही है। का उद्देश्य क्या है? देखिए फिरोज भाई, चुनाव का माहौल है और ये चुनाव के समय में डगर नगर की जो एक पार्टी चली जाती है, उसी के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा की। किसी कारणवश यहाँ वो नहीं पहुँच पाए, उनके दूत के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में हम सब यहाँ पर आए हैं और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको मजबूत करने के लिए पार्टी की दिशा, रणनीति, पार्टी के वादे इरादे उन सबको अवगत कराने आप सबके बीच में है। चुनावी वर्ष है और सभी पार्टियां चुनाव में अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आई हैं जी और अपनी अपनी बात रख रही है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने फिरोज भाई किया है। हमारी पार्टी का गठन ही जो मूल मुद्दों को है उनसे हुआ है। बहुत से लोग जनता के बीच आकर के बातें करते हैं, इरादे करते हैं, लेकिन हमारे कुमार रघुराज प्रताप सिंह यादव तथा गुणस तथा जो कहावत है उसको करते हुए आज 27 साल हो गए हैं लगातार निर्दलीय विधायक भी हैं। कुछ तो बात है, तो वह जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को हम अपनी पार्टी में उतार करके ही पार्टी का निर्माण हुआ है। अदर्स आपने देखा होगा 27 साल से भारत की पृष्ठभूमि पर कोई भी राज्य उठा लें आप, कोई निर्दलीय विधायक नहीं हुआ है। किस जिले से और कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी जैसा कि जनसंकल्प सेवा यात्रा के द्वारा विदित हुआ है कि जनता में बहुत उत्साह है और हर राजनीति दल उत्साह का मौका होता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 100 सीटों के लिए चिन्हित किया है
और इसी तरह अगर जैसा आज यहाँ पर यहाँ रामपुर की धरती पे आकर के स्वागत सत्कार हुआ और सभी लोगों का जो एक मिशन एक विजन दिखा, अगर ऐसा रहा तो बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हम आपको जनसत्ता दल से। रामपुर कारखाना विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे आपके? अभी हमारे फिरोज भाई हैं यहाँ से, जो कि हमारे साथी हैं, ये हैं। हाँ, इनको हमारी पार्टी ने किया है। जल्द ही जब ऐसी हमारी लिस्ट निकलेगी उसमें आदर्श जो भी हैं उनको भी हम सूचित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट।